अखनूर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है। अखनूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह संचालक है राजयोगी रतन भाई जी। आपका जन्म 1948 में अखनूर में ही हुआ। बचपन से ही आप भक्ति एवं खेल कूद में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, नम्रता, सत्यता, हर्षित मुक्ता, प्रेम और अनुशासन आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। आपको 1970 में अखनूर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1971 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। आप 1978 से ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से जम्मू, दिल्ली, कश्मीर, उधमपुर, कठुआ आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1985 से अखनूर में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 1987 से आप आशा दीदी के साथ सेवा साथी बनकर रहे और वर्तमान समय नीलम दीदी के सहयोगी बनकर सेवाएं दे रहे हैं। रतन भाई जी अपने व्यक्तित्व और सेवाओं से सभी के लिए एक आदर्श मूर्त है। ओम शांति। मेरा बचपन जम्मू प्रदेश में अखनूर शहर में ही बीता है। 1948 में जुलाई में मेरा जन्म हुआ और गांव में पढ़ते थे और फिर धीरे धीरे पिताजी ने मुझे शहर में एक बोर्डिंग में दाखिल करवाया और वहाँ तक मेरी मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं उनके साथ ही रहा और मैं पढ़ता रहा और फिर एक समय ऐसा आया कि जब मुझे खुद जॉब करना था तो मैं घर से अलग होकर जॉब करने लगा। शुरू में लगभग 5.25 साल में आर्मी में रहा। उसके बाद उन दिनों एक बहुत अच्छी ये क्रेज़ थी हमारी कि हमें दुनिया विनाश हो जाएगी जैसे बाबा कहा करते हैं, तो हम अपने जीवन का कल्याण करें। तो मैंने वो आर्मी का जॉब छोड़ के और अपने घर पे आके सेवाएं करना शुरू की। ज्ञान जो हमें मिला उसकी एक बड़ी विचित्र बात है कि हमने किसी कोई एग्जीबिशन नहीं देखी और कोई किसी से नहीं सुना। हमारे लौकिक पिताजी ज्ञान में आए। वो आर्मी में थे और वो आर्मी में रिटायरमेंट से पहले जबलपुर में थे और वहाँ उस समय पुराने भाई ओम प्रकाश जी, आरती बहन जी वगैरह थे जिनके द्वारा उनको ये ज्ञान मिला। वहाँ से आके उन्होंने घर में हम सबको सुनाया और हम सारे उनके द्वारा ही ज्ञान में चले। तो लगभग 1969 में जैसे ही बाबा व्यक्त हो गए हैं और पिताजी रिटायर होकर घर आए हैं और उन्होंने हम सबको ये ज्ञान दिया है और उसके बाद धीरे धीरे हम सारा ही परिवार ज्ञान में चलने लगे। इस समय मेरी लौकिक बहन जी गंगानगर में सेवा केंद्र की संचालिका हैं, मोहिनी बहन जी, और पिताजी के साथ मैं, मेरी माता जी और हम सारे लोग अखनूर में सेवाएं देने लगे। और आज तक हम, उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए जम्मू सेवा केंद्र पे रहा क्योंकि मैं जॉब भी जम्मू में ही किया करता था, तो इसलिए मुझे जम्मू में उस समय जो सेवाएं होती थी उसमें लेने का भाग मिला और जम्मू में भी मैं सेवा केंद्र पर रहकर वर्षों तक सेवा करता रहा। 80s में फिर हम दोबारा अखनूर में आके अपनी सेवाओं को संभालने लगे। यहाँ तक मेरी स्मृति में है 1971 दिसंबर में मैं और 72 में 2 बार शुरू में बाबा को मिलने का मुझे अवसर मिला। और जैसे हम सभी जानते हैं पुराने भाई बहनें कि उस समय हम पर्सनली व्यक्तिगत बाबा को मिलते थे, एक एक व्यक्ति से बाबा मिलते थे। और जब हम शुरू में बाबा से मिले तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी और ये अनुभव होता था कि हम अगर साकार
बाबा को मम्मा को नहीं मिल पाए हैं तो उसकी पूरी अनुभूति होती थी कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, हमने साकार में ही मिलन मना लिया है। अव्यक्त बाप दादा से इतना प्यार और इतना स्नेह मिलता था। और मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, परंतु फिर भी बाबा पूरा समाचार पूछते थे, पूरे परिवार के विषय में, अपने स्थान के विषय में, हमारे जीवन के विषय में। जबकि हम अपने आप को बहुत छोटा समझ के इन बातों में अपने आप को नहीं डालते थे, परंतु बाबा बहुत प्यार से हर एक बात को पूछ के हमें पूरी तरह सांत्वना देते थे। मुझे याद है कि मैं आर्मी की सर्विस छोड़ के ज्ञान में अच्छी तरह से चलना चाहता था। तो बाबा को मैंने पूछा कि बाबा मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चे कोई जॉब पहले ले लेना, फिर ये जॉब छोड़ना, जो आर्मी का जॉब है फिर ये छोड़ना। परंतु हम इतने भोले थे और सिंपल थे कि हमने सोचा नहीं अरे जॉब तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या है। तो मुझे याद है कि बाबा के वो महावाक्यों को हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। तो बाद में मुझे काफ़ी 1-2 साल तक जॉब के लिए ट्राई करना पड़ा, फिर जाके कहीं मुझे अच्छे से जॉब मिल सका। बाबा से जब मिले और जब तक हम मिलते रहे हैं अव्यक्त बाप दादा से, हमेशा बाबा ने बहुत अच्छे वरदान मिलिए। मुझे याद है सबसे पहले बार जब बाबा से मिले थे तो बाबा ने कहा था बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान बन के अपना और सारे विश्व का कल्याण करना हो। मैं आज तक वो बात भूलता नहीं हूँ कि बाबा ने कितनी बड़ी उत्तरदायित्व हमें दिया है कि मुझे अपना ही नहीं, अपने साथ साथ सारे विश्व का कल्याण करना है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब हम घर में थे तो गीता पाठशाला थी, उसके बाद उपसेवा केंद्र बना। तो घर में तो ये था कि हम घर में ही हैं और सेवा केंद्र पे भी हैं, क्योंकि शुरू से ब्रह्मचर्य में रहे और बाबा के बच्चे बन के रहे और किसी दुनियादारी की किसी उसमें फंसे ही नहीं। उसके बाद जॉब भी करने लगे। तो धीरे धीरे हमारी सेवाओं को देखते हुए जब जम्मू में सेवा केंद्र खुले और दिल्ली से भाई बहनें आके जम्मू में सेवा करने लगे, तो उन्होंने उस समय ये देखा कि कौन कौन से भाई बहनें यहाँ एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो उसमें हम 2 भाई थे, एक जम्मू के थे और एक मैं अखनूर का था। तो हम दोनों को, मुझे याद है इंद्र स्वरूप मलिक थे हमारे पुराने भाई, बाबा के बच्चे सीरी फुट से, तो उन्होंने आके हम लोगों को सेलेक्ट किया कि आप लोग हमारी सेवाओं में मदद करो। तो हम दोनों ही सेवा केंद्र पे रह के सेवाएं करने लगे। और तब तक हमने, उस समय हमें याद है कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में, कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उन सब में सेवा केंद्र खोले, एग्जीबिशनें की और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया, जो कि बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हुआ। सेवाओं का अनुभव बहुत सुंदर है भाई, कि हम जब भी देखते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब भूल जाते हैं बाबा को। और जैसे ही ये याद आता है कोई दिक्कत होती थी सेवाओं में, तो हम बाबा को याद करते थे, तो हमारी सेवाएं बहुत सहज होती थी। और हमें याद है दादियों से जो हमने बार बार सीखा कि जब भी कहीं कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो बाबा को प्यार से याद करो, पूरी रात भर योग करो या विशेष योग करो। और योग के अभ्यास से हमारी सारी कठिनाइयाँ जो दूर हो जाती थी। तो उस समय जब हम सेवाएं करते थे, हमें याद है गांव-गांव में हम सेवाएं करते थे, तो कई बार गांव में भी लोग हमारा थोड़ा सा कहना नहीं मानते थे, या हमारी सेवाओं के या हमारे चित्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस मबासा होता था। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं अच्छी होती गई और समझाने में कला में हम दक्ष होते गए, तो धीरे धीरे वो सारी बाधाएं दूर होती गईं और बहुत अच्छे से बाबा की मदद से हम सेवाएं करते थे। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि उन दिनों में जब भी कभी हम एग्जीबिशन करते थे, तो उन दिनों बहुत अच्छा एक पार्ट चलता था ध्यान का, कि एग्जीबिशन में जाने से पहले बाबा को भोग लगाते थे और बाबा से प्रेरणा लेते थे। और जब एग्जीबिशन पूरी हो जाती तो फिर से बाबा को भोग लगा के बाबा से पूछते थे कि बाबा हमारी सेवाएं कैसी रही। तो बाबा इतनी अच्छे से, इतनी प्यारी युक्तियाँ हमें बताते थे और इतनी ऊंची भावना हमें हमारे मन में भर देते थे कि जो सेवाएं करने में बहुत आनंद आता था। और कभी थकावट, या हमने बहुत सेवा की है, या कई बार तो गला भी भर आता था कि हम बोल नहीं पाते थे, तब भी बड़ा आनंद आता था। और बहुत ज़्यादा जब योग में बैठते थे तो आनंद का अनुभव होता था। क्योंकि हमने 70s में शुरू किया, बाबा के बच्चे बने, और हमें यज्ञ में उस समय बहुत अच्छा दादियों से प्यार और दादियों से पालना लेने का अवसर मिला। मुझे याद है जब 70 के दशक में हमने आना शुरू किया, तो सबसे पहले हमें मनोहर दादी जी से मिलना होता था, जो सारे कार्यक्रमों को संचालित करती थी, हम लोगों को गाइड करती थी कि देखिए अभी बड़ी दादी आएंगी, उनसे आपने क्या पूछ रहे हैं, कैसे उनसे बात करनी है। चंद्रमणि दादी आएंगी, जो हमारी उस समय पंजाब जोन की इंचार्ज हुआ करती थी, तो उनसे आपने क्या पूछना है।
और बहुत ही प्यार से, ऐसे लगता था कि जैसे हमारी माता पिता ने भी हमारी इतनी अच्छे से पालना नहीं, प्यार से नहीं हमें समझाया जैसे दादियाँ समझाती थी। चंद्रमणि दादी जी का मुझे याद है कि वो बड़े प्रसन्नता से, प्यार से पूछती थी और हर बात के लिए, और सेवा केंद्र का पूरा समाचार लेना, और फिर हमें जो भी सेवाएं होती थी उसके लिए पहले से कहना कि वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो भाई आप फ्री हैं तो आएंगे। तो हम हमेशा कहते थे क्यों नहीं दादी, हम सेवाओं के लिए तो हमारा जीवन है। तो बहुत ही प्यार से हमको आगे बढ़ाती थी दादियों का प्यार। और मुझे याद है, बड़ा गौरव भी फील होता है कि हम बहुत साधारण और छोटे थे, परंतु फिर भी दादी जी के साथ, बड़ी दादी के साथ, प्रकाशमणि दादी के साथ इतना स्नेह था, और जम्मू की सेवाओं से वो इतनी प्रभावित थी, और हमारे जीवन से, हमारे लौकिक पिताजी से उनका इतना अच्छा स्नेह था कि वो सबको जानती थी। और हमें हमेशा, मुझे गौरव फील होता है कि दादी जी की ये विशेषता थी कि नाम से बुलाती थी कि रतन कैसे हो, क्या हाल चाल है, सेवाएं कैसी चल रही हैं, अवस्था कैसी है। तो वो चीज़ें आज हमें याद करके हमारा मन भर आता है कि दादियों ने, चाहे जानकी दादी जी हों या और कोई दादी हो, उन समय दादियों के साथ इतना स्नेह और प्यार होता था, और सबके साथ मिलने में ऐसा लगता था कि सब हमारा अपना परिवार है। वो परिवार की फीलिंग आज शायद कुछ कम हो, इतना विस्तार और इतना बड़ा हो जाने के बाद, पर जब तक दादियाँ थी, दादियों के साथ मिलने में और उनसे शिक्षा लेने में इतना आनंद आता था। उनकी हर बात ऐसे लगती थी कि हमें एक वरदान मिल रहा है। जो दादियाँ कहती थी वो हमारे जीवन में बहुत प्यार से घटता था। एक छोटी सी घटना मैं सुनाना चाहता हूँ कि दादियाँ कैसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। मुझे याद है, एक बार मैं जानकी दादी से मिल रहा था, तो उनके पास 2 अंग्रेज़ बैठे हुए थे जिनको दादी जी कुछ बता रही थी, ज्ञान की बातें चर्चा कर रही थी। तो उनके साथ बहन जी ने 2 बैज दिए उनको, जो अंग्रेज़ों के लिए स्पेशल बने थे साइलेंस के। तो दादी जी ने मुझे कहा कि रतन तेरे को भी देती हूँ, परंतु क्योंकि 2 ही अंग्रेज़ थे तो 2 ही बैज बहन ने दिए, और बहन चली गई। तो उन्होंने ये तो मुझे कह दिया, पर मैंने ये समझा कि दादी जी ने मुझे सिर्फ मेरा उत्साह रखने के लिए, कि ये नाराज़ ना हो जाए या उसको बुरा ना लगे, वो बैज के लिए मुझे कहा है, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, वो तो अंग्रेज़ों के लिए ही स्पेशल हैं। परंतु मुझे याद है, जब मैं यहाँ से चला गया, उसी दिन मुझे वापस जाना था, तो दिल्ली में मैं वहाँ सीरी फोर्ट में जाता था, तो उस समय वहाँ गीता बहन जी थे। तो उसी दिन जैसे ही मैं पहुँचा हूँ, तो उसी वक्त मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ बैजेस हैं, वही वाले जो अंग्रेज़ों को यहाँ दिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी अंग्रेज़ भाई बहन आते थे। तो मुझे उन्होंने सहसा ही पूछा कि रतन तेरे को ये बैज चाहिए? मैंने कहा हाँ दादी मुझे भी चाहिए। तो गीता बहन जी ने मुझे बैज दे दिया। तो मुझे उस समय एकदम से याद आया कि देखो, मधुबन में दादी ने मुझे कहा था कि तेरे को भी बैज देती हूँ, पर वो दे नहीं पाए, परंतु मैं अभी घर नहीं पहुँचा हूँ, रास्ते में हूँ, और मुझे वो बैज मिल गया है। तो इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में ऐसी आती थी जो हमें ऐसा, हमारे मन में उत्साह उमंग भर देती है कि दादियों का कथन कितना सत्य होता है और कैसे वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जम्मू में सेवाएं करने के बाद 80s में मैं फिर से जम्मू सेवा केंद्र से अखनूर सेवा केंद्र पे आ गया, अपने घर में, लौकिक घर में। उस समय गीता पाठशाला थी, और फिर 1 आध वर्ष में उसको उप सेवा केंद्र बना दिया गया, और आशा बहन जी के साथ हमें सेवाएं करने का मौका मिला। मेरे घर पर आने से या अखनूर पर आने से पहले लौकिक पिताजी ही सेवाएं संभालते थे, और सारी से मुझे याद है कि उन्होंने बहन जी के साथ मिलकर पूरे हमारे अखनूर क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर सेवाएं की। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जैसे हम यज्ञ में सुनते हैं कि शुरू में दादियाँ सारा काम अपने हाथों से करती थी, सेवा केंद्र की पूरा संचालन, ऐसे ही हमने वो समय देखा है। हालांकि मैं बहुत कम आता था वहाँ पे, परंतु जब मैं आया हूँ और मैं उनसे अनुभव बांटता था, तो वो बताती थी कि कैसे एक एक गांव में पैदल जाकर खाना साथ ले जाते थे, पानी साथ ले जाते थे, और एक एक गांव में मीलों पैदल चलकर वो सेवाएं करते थे। इतना थक जाते थे कि उठना मुश्किल हो जाता था, मगर पैदल हर एक गांव में जाना, वहाँ सेवाएं करनी और वापस आना, वो समय उन्होंने देखा है। और सेवा केंद्र पे छोटा सा स्थान था भले, पर अगर वहाँ वाइट वॉश करनी है, पेंट करना है, वो अपने हाथों से करना, हम सब ने मिलकर, तो कितना मुश्किल था और कितना सहन करना पड़ता था। और मुझे याद है कि जब आशा बहन जी हमारे पास आए हैं, तो हमारे एक कमरे में उस समय गीता पाठशाला चलती थी, और दूसरे 2 कमरों में, हमारा 3 कमरों में घर का सारा काम काज चलता था। तो आशा बहन जी हमारे परिवार का एक सदस्य बन के उसमें रहीं। वो खाना भी हमारे परिवार के साथ ही शेयर करती थी, अलग से उनके लिए रसोई नहीं थी। वर्षों तक ऐसे सेवा करने के बाद जब उप सेवा केंद्र बना, तब उन्होंने अपना सारी व्यवस्था खुद संभाली। उससे पहले
आप अंदाज़ा लगाइए कि जब खाना आपको घर से मिलना है और जब मिलेगा तब आपने खाना है, तो वो भी एक सहनशीलता की हद होती है। कौन कैसे देगा, क्या देगा, वही खाना है। परंतु कभी भी उन्होंने उफ नहीं की और बहुत प्यार से हमारे परिवार के साथ रह के चली और बाद में उसको उप सेवा केंद्र और सेवा केंद्र के रूप में स्थापन किया और फिर खूब अच्छे से सेवाएं की। जैसे जैसे पिताजी वीक हुए और उन्होंने सेवाएं करना बंद की, तो हमने उनके साथ सेवाओं को संभाला। और ये गौरव की बात है कि तब से लेकर 1980 से लेकर आज तक हमें जो ईश्वर ने, बाबा ने सौभाग्य दिया, सेवाएं दी, तो जॉब करते हुए भी सेवाएं की और उसके बाद भी अभी फुल फ्लेज सेवा केंद्र पर रहकर हम सेवाएं दे रहे हैं। तो बहन जी का स्वभाव, उनका हमारे साथ व्यवहार, सारी क्लास के साथ उनकी कौशल जो हैं, मुझे याद आता है कि जब हम उनके साथ सेवाएं करते थे तो हमें बड़ा गौरव होता था कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने दुनिया देखी है, हर बहनों को तो इतना अनुभव नहीं है। तो वो जो काम करते थे, जैसे प्रदर्शनी लेआउट करना है, घर में कुछ बनाना है, सजाना संवारना है, तो बहन जी में इतना कौशल था। वो हालांकि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और हमें मन में ये भाव भी आता था कि बहनें हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, परंतु उनकी अंदर जो बाबा ने कुशलता दी थी, चाहे वो खाना बनाने की कला हो, सजाने संवारने की कला हो, या कुछ भी बनाने की कला, वो इतनी अधिक थी। या हम देखते थे कि अकाउंट बनाते हम थे, साइन उनको करने होते थे, परंतु वो हमेशा ही हमारी गलतियों को पकड़ते थे। तो हमें अनुभव होता था कि बाबा ने बहनों को ऐसे ही आगे नहीं रखा, उनमें ये कुशलता और योग्यता भी भरी है, इसलिए बहनों को आगे रखा है। और हमें हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि जब तक हम बहनों को आगे रख के उनको मान नहीं देंगे, तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल में हमने उनके साथ रह के अनुभव किया। देखिए, आशा दीदी के साथ मैं समझता हूँ हमें 30 से 35 वर्ष तक रहने का अवसर मिला। तो जब हम एक सेवा केंद्र पे होते हैं तो एक परिवार जैसा होता है। बाबा तो कहते ही हैं कि ये तुम्हारा दैवी परिवार है, परंतु लौकिक में भी हमें परिवार जैसी फीलिंग आती है। तो उसका एक ये पहलू रहता है कि जो भी हमारे जीवन में घटता है, अच्छा बुरा, कभी कोई अस्वस्थ हो जाता है या किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, हम उसका इलाज कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हुए एक परिवार जैसा सारा कुछ चलता है। तो कई बार हमने ये फील किया कि हम वो इतना सहन करने वाली आत्माएं होती हैं, जो भी महान आत्माएं थी। आशा बहन जी को भी हमने देखा कि उनको शुगर थी, डायबिटीज़ थी और वो बढ़ती गई। हमने उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज कराने की कोशिश की हर तरीके से, परंतु उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो हमने ये देखा कि उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा हानि हो चुकी थी आंतरिक रीति से, जो बाहर दिखती नहीं थी, परंतु कभी भी उन्होंने ऐसा अनुभव ही नहीं होने दिया कि वो एकदम अक्षम हो गई हैं। मुझे याद है जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, उस दिन भी उन्होंने पूरा मेरे साथ बैठकर सारी सेवाएं करवाई, मेरे से एक एक बात पूछी, बताई और सारे घर के बारे में, आगे सेवाएं कैसे करनी हैं, ऐसे मुझे पूछा और बताया। मेरे साथ हर जगह गए आए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि इनके जीवन में या इनके शरीर में कोई कमी है। चलना फिरना, सीढ़ी पे चढ़ना, हालांकि वो आहिस्ता चढ़ा करते थे, परंतु कभी अनुभव नहीं होने देते थे। जब दोपहर को उनको हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो गई है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, तब भी मैं नहीं समझ पाया कि इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं आज भी ये अनुभव करता हूँ कि जब हम इकट्ठे रहते हैं, घर में रहते हैं, आश्रमों पर रहते हैं या सेवा केंद्रों पे या मधुबन में भी होते हैं, तो शायद हम अपने बड़ों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है उसको समझ नहीं पाते हैं। जो उनके साथ रहते हैं शायद वो भी कई बार यही समझते हैं कि अब ये बुज़ुर्ग हैं तो इनको ये तकलीफ़ें तो होगी ही, तो शायद इतनी गहराई से उनकी उस तकलीफ़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। मुझे आज भी याद आता है कि कैसे कैसे ऐसा उनके साथ घटता रहा जिसके हम देखा करते थे, और आज हमें लगता है कि शायद हम इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते थे जो हम अनुभव नहीं कर पाए। तो उनकी सेवाओं को शायद उतना अच्छे से, उनके जीवन को और अच्छा बनाने में हम नहीं कर पाए। अखनूर सेवा केंद्र पे रहते हुए भाई जी, हमारे वहाँ आगे पीछे बहुत सारे गांव हैं, पूरा एरिया गांव है और शहर भी ऐसा था जैसे एक छोटा सा गांव लगता था। परंतु अब हम देखते हैं कि गांव ना रहकर वो सचमुच में एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ हर चीज़ें हैं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। तो वो जो सेवा हमारी है वो ज़्यादातर तो गांव पर आधारित है और सेवा अब शहर में भी हो रही है। तो हमने अपना सेवा केंद्र को म्यूज़ियम के रूप में विकसित किया और म्यूज़ियम के रूप में वहाँ सेवाएं की। तो वहाँ हमने अपने समय पे एक बहुत बड़ा मेला किया था, विश्व शांति मेला, अरुण भाई जी के द्वारा मिलकर।
6 दिन का मेला था, जिसमें पूरे अखनूर को और आसपास के लोगों को संदेश देने का मौका मिला। और पूरे अखनूर में जो कुछ बड़े त्यौहार होते हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, हम वो हमेशा वहाँ, जैसे शिवरात्रि का त्यौहार है या ये और कोई ऐसे बड़े दिन होते हैं, उनके ऊपर कोई त्यौहार होते हैं, वहाँ एग्जीबिशन करते हैं। और गांव-गांव में जाकर एग्जीबिशन करने का बसों के द्वारा, जैसे हमारे यूथ विंग की तरफ से एक बस निकली थी, हमारे अपने भाइयों ने कुछ बसें तैयार की हुई थी जिसके द्वारा गांव-गांव में जाकर हम सेवा करते हैं। या और जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा होते हैं, जैसे कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके उस पर आधारित कार्यक्रम जो है हम अपने शहर में करते हैं। तो अखनूर में रहते हुए हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम करे हैं, जैसे तनाव मुक्ति का कार्यक्रम है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो लगभग 10 दिन पे आधारित होता है, वो हमने किया है। आशा बहन जी को होते हुए हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ किए हैं और अभी भी हम ऐसे कुछ और बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। यूथ विंग से जुड़े होने के कारण यूथ विंग के कार्यक्रम लगभग हम सभी वहाँ करते हैं, जिसमें हमें हमेशा ही सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचा जीवन है। जब हम बहुत छोटे थे और हम यज्ञ में आए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, तो शायद हम ये समझ भी नहीं पाए कि ये कितनी महान उपलब्धि है और कितना बड़ा है। जब बाबा ने ये लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम्हें तो देवता बनना है, 16 क्लास संपूर्ण बनना था, तो शायद हम ये सारा वर्णन करते हुए भी समझ नहीं पाते थे। अब जब हम आज इस अवस्था में पहुँचे हैं, जब जीवन में बहुत वर्षों तक 50 वर्ष से अधिक हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर सारे ज्ञान गुणों की गहराई में गए हैं, तो मालूम पड़ता है कि हम कितनी महान आत्माएं सचमुच में हैं। और वो महानता अपने गुणों के आधार पर, योग के आधार पर, ज्ञान की धारणा के आधार पर और दूसरों को जो संदेश दिया जाता है उससे ही मालूम पड़ती है। एकाग्रता में जो एक सक्षमता आई है, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य में रहकर पवित्र जीवन जीने में, दृष्टि में पवित्रता, खान पान में पवित्रता, जीवन के रहन सहन में पवित्रता, एक संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ने में जो एक उच्चतम धारणा है इस यज्ञ की, इस जीवन की, ब्रह्मा कुमारी इसका जो लक्ष्य है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ, कम बोलो धीरे बोलो मीठे बोलो, ये ऐसी धारणाएं हैं जिनको अपने जीवन में धारण करके आज हमें बहुत ज़्यादा भरपूरता का, उच्चता का, महानता का अनुभव होता है। हालांकि ये कहने की या दिखाने की बात नहीं है, परंतु जीवन में आज जो भी हमारे पास एक उत्तमता है, सहजता है, समानता है, दूसरों के प्रति प्यार की और करुणा की भावना है, वो सारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देन है। और हम जो ज्ञान और योग से अपने जीवन को भरपूर कर पा रहे हैं, उसी से हमारा जीवन आज संपूर्णता की ओर अग्रसर है। वर्तमान समय मैं इस समय 75 वर्ष से अधिक की आयु में हूँ। कुछ छोटे छोटे शारीरिक कष्ट हैं जिसके कारण उतनी ज़्यादा एक्टिवली सेवा नहीं कर पाते हैं, परंतु मन में एक ही भाव होता है कि कुमार होने के कारण हमें लगता ही नहीं है कि हम कभी अस्वस्थ होंगे या हम आयु में बूढ़े होंगे। ऐसे लगता है कि हम युवा हैं और हमें कुछ भी अस्वस्थ होना या बूढ़ा होना अखरता है। तो आज इतनी आयु पे भी होने पे अगर कोई हमें अंकल कह के या बाबा जी कह के बुलाता है तो हमें बड़ा दुख सा होता है। तो वो एक स्थिति बनी रहती है हमेशा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और मुझे बच्चे ही रहना है और बच्चा बनकर ही मुझे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज वो छोटी बातें, बचपन वाली भूलें और बातें सारी जीवन में लगभग ख़त्म हो गई हैं। बाबा का इतना वरदान है, दादियों की इतनी पालना है। मुझे आज भी याद आता है कि दादियाँ इतने प्यार से हमारी पालना करती थी कि उनकी आंखें भर आती थी जब हम कभी उनको कंप्लेंट करते हैं कि दादी मेरे से योग अच्छा नहीं लग रहा या मेरी इस धारणा में ये कमी है, मैं क्या करूं। तो उनकी आंखें भर आती थी कि इतनी मेहनत करने पे भी ये बच्चे अभी तक कमज़ोर क्यों हैं। तो आज वो सारी भावनाएं और वो बातें, वो पालनाएं हमें बार बार हमें ऐसे याद आती हैं कि हम क्यों अभी तक इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं। अगर हम ही नहीं हो पाए हैं तो हम आसपास अपने भाई बहनों को, पूरे विश्व का कल्याण कैसे कर पाएंगे। तो आज वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में एक हमें बल देती हैं, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, हमारे जीवन में एक संपन्नता लाती हैं। तो बहुत गौरव और बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि हम जो भी सूक्ष्म में कोई कमी हमारे जीवन में रह गई है
उसको भी पूरा करके जल्द से जल्द संपूर्णता को प्राप्त करें और बाबा का नाम वाला करें। अब ये तो लगता ही है कि आयु की अधिकता के कारण धीरे धीरे हम अपने अंतिम समय की ओर हैं। विश्व का विनाश हो या परिवर्तन हो ना हो, पर हमारा तो होना ही है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उसको स्वीकार करने की और सहज जीवन जीते हुए सहज इस शरीर को छोड़ने का पूरा प्रयास, और कुछ भी अंत में याद ना आए, जैसे बाबा ने कहा है कि इच्छा मात्र में अविद्या होके और सब कुछ भूल कर एक शिव बाबा की याद में स्थित होकर शरीर छोड़ सकें, इसी का प्रयास चल रहा है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा की याद में रहते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए और सबको आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन के अनुभवों से सबका कल्याण करते हुए ये प्राणांत हो, ताकि हमें कोई दुख की अनुभूति ना हो। ब्राह्मण भाई बहनों को हम अक्सर ये कहते हैं कि आप शायद अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विश्व में सर्वोच्च शक्ति ईश्वर हैं, जिसे हम सारी उम्र ढूंढते रहे। और अब वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी तुलना बाबा ने हीरे से की है। सतयुग सोने जैसा है, त्रेता चांदी जैसा है, द्वापर तांबे जैसा है, कलयुग लोहे जैसा है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग हीरे जैसा है। तो सर्वोच्च हीरा है। हीरे जैसा बनना, इसका सौभाग्य हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। बाबा खुद आए हैं हमारा कल्याण करने, और आकर अपना कार्य पूरा करके चले भी गए हैं। अब सूक्ष्म में सारा कुछ हो रहा है। बाबा ने जिन्हें निमित्त बनाया था वो दादियाँ भी चली गई हैं। तो अब तो हमारे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एकदम अंतिम समय है, अंतिम सीन है। इस समय भी अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि शायद बहुत समय है, किसी को भी पता नहीं है कब क्या होगा, और इस हालत से या इस गलत फहमी में अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो शायद हम भूल कर रहे हैं। तो हम सभी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई बहनों, समय बहुत कम है। अगर हम सारे संसार के समय को भी देख के चल रहे हैं, तो अपने जीवन के समय का तो कुछ पता ही नहीं है। और आज जीवन इतना इनसिक्योर है, असुरक्षित है, कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो अगर ईश्वर ने हमें सब कुछ अच्छा दिया है, तो उस अच्छे जीवन में सब कुछ अच्छा भोगते हुए, चलते हुए, जीते हुए हम अच्छे से पुरुषार्थ करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें, जैसे बाबा, जैसे अव्यक्त बाप दादा, जैसे दादियाँ और हमारे बड़े चाहते हैं। तभी हमारा कल्याण होगा और आप सबका भी। ओम शांति। रतन भाई जी ने हमारी बिल्कुल एक पिता बनकर के पालना की। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे माता पिता मेरे से दूर हैं। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मेरे रियल माता पिता यही हैं। जन्म देने वाले वो हैं, पर पालना करने वाले ये हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ भाई जी का, कि जब मैं शुरू में आई थी, तो मैं दीवार पर जाला लगा था, वो उतार रही थी, तो मेरा झाड़ू लगा तो घड़ी टूट गई। घड़ी बहुत सुंदर थी। तो जब घड़ी टूट गई तो मुझे डर लगा, क्योंकि मैं नई थी, तो मुझे डर लगा कि मुझे अब डांट पड़ेगी। तो मैं चुप थी। तो भाई जी ड्यूटी से आए और उन्होंने पूछा मुझे कि आज आप उदास क्यों हो। तो मैंने धीरे से उनको बताया कि आज मेरे से गलती हो गई, मेरे से घड़ी टूट गई है। तो भाई जी ने जो शब्द बोले कि घड़ी टूटी है ना, सारे घर को भी आग लगे, लेकिन तुम उदास मत होना, तुम कभी उदास मत होना। तो ये बाबा का घर है, वो घड़ी वैसे ही पुरानी थी, मैं नई घड़ी लेकर के आऊँगा। वो नई घड़ी वहाँ लगनी है, इसलिए वो पुरानी घड़ी टूट गई। तो मैं महसूस करने लगी कि इनकी जगह पर अगर आज मेरे पिताजी भी होते, तो वो अवश्य ये कहते कि आपने घड़ी कैसे तोड़ी। लेकिन भाई जी ने ये नहीं कहा कैसे तोड़ी, ये कहा कि टूट गई, अच्छा हुआ नई लेके आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। भाई जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने कभी ब्रश नहीं पकड़ा था, लेकिन भाई जी ने एक बार कहा कि आपको पेंटिंग करनी है। तो मैंने ऐसी पेंटिंग की धीरे धीरे कि पेंटर और मेरी पेंटिंग में कोई अंतर नहीं रहा। तो ये भी मुझे भाई जी ने सिखाया, कोर्स मुझे भाई जी ने कराया, तो उसी से मुझे ज्ञान की भी समझ आई। और आज भी भाई जी इतनी अच्छी पालना करते हैं, इतने प्यार से पालना करते हैं। मेरे लौकिक के परिवार के एक बार यहाँ थे, तो भाई जी ने बहुत अच्छे शब्दों में मुझे कहा कि आप नीचे सेवा कर रहे हो, बिज़ी हो, एक गिलास दूध पी के चले जाओ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। तो मेरे परिवार ने सुना तो उनको इतना लगा, उनको ये लगा कि इस तरह से पालना तो हमने भी नहीं की जिस तरह ये करते हैं।
तो ज्ञान योग में भी हमने देखा है कि भाई जी को, हम आज भी भाई जी को देखते हैं कि वो 3:30 बजे पूरा टाइम पर क्लास में बैठे होते हैं। तो उनको देखकर हम भी चले